सरकार वॉचफुल रही है और इस चर्चा का मकसद भी यही है कि जो भी इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको कहीं ना कहीं हम बाहर लाएं और उन पर सरकार का ध्यान खींचें। महेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ट्रांसपोर्टर्स के हक की अगर हम बात करें तो ई वे बिल, ये जो इशू है उससे ट्रांसपोर्टर्स खासे परेशान हैं, अभी भी परेशान होते ही रहते हैं। कई बार बिल मैच नहीं करता, गाड़ी रोक ली जाती है। ये दिक्कतें क्या दूर हुई हैं या अभी भी बरकरार है? देखिए, दिक्कतें बिल्कुल बरकरार हैं, क्योंकि कोई भी उसके अंदर सुधार करने का प्रयास हुआ ही नहीं है। हम्म। अब अगर मैं ट्रांसपोर्टर्स की बात करूं तो हम वो लोग हैं जिनका जीएसटी से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन से, हमारे ट्रक्स भी एग्जेम्प्टेड है और हमारे कस्टमर को आरसीएम में 5% उनको आईटीसी उनको टैक्स भरना होता है, हमें कोई आईटीसी भी नहीं मिलती। और तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था जीएसटी का। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है इस जीएसटी के झंझट के अंदर में। एक सेलर माल बेच रहा है, बायर माल खरीद रहा है, उन दोनों के बीच में एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें कि क्या रेट है, क्या क्वांटिटी है और कितना जीएसटी है और सरकार को मिलने वाला है या किस स्टेट की सरकार को मिलने वाला है, ये सारी चीजें पहले से तय रहती है। ट्रांसपोर्टर का रोल इतना ही होता है कि माल को एक स्टेट से या एक शहर से दूसरी जगह पहुंचा देना। अब इस पहुंचाने के जो कार्यक्रम को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया हमारे लिए कि हमको सीधे सीधे उस दायरे में ले लिया गया बिना रजिस्ट्रेशन के भी ई वे बिल के माध्यम से। ई वे बिल यानी कि एक टूल बनाया गया कि जो माल का मूवमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करने का। हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्यों, हमारा काम यही है माल को लेके जाना, तो उसे आप मॉनिटर करिए। लेकिन उसकी जटिलता सरकार ने बढ़ा दी। पहले शुरू में तो ये टाइम लिमिट बनाई गई थी कि एक दिन में 100 किलोमीटर एक गाड़ी चलेगी, इस आधार पर हम आपको टाइम देंगे। यानी हम क्या परफॉर्म करेंगे उसका टाइम सरकार तय करती है। हमारी इफिशियंसी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी, या यूं कहिए कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसकी इफिशियंसी को सरकार कंट्रोल करेगी। और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया जब ये 22/12/2020 को एक नोटिफिकेशन लाया गया 94, उसके अंदर में इस 100 को उठा के 200 किलोमीटर कर दिया गया। यानी कि सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि एक गाड़ी को 200 किलोमीटर रोज चलना ही होगा। तो ये 200 किलोमीटर चलना अपने आप में कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जो टाइम कंज्यूमिंग और जो फैक्टर्स हैं उस पर सरकार ने कहीं कोई ध्यान ही नहीं दिया। सरकार की घड़ी शुरू हो जाती है जब गाड़ी का चलना शुरू हो जाता है और उसके बाद 2 दिन या एक दिन जो भी समय है उसके अंदर उस गाड़ी को पहुंचना होता है। अगर नहीं पहुंची तो आपका ई वे बिल फेल हो गया। ई वे बिल फेल होने की अवस्था में एक अपराध जैसी सिचुएशन हमारे लिए खड़ी हो जाती है। अगर कोई चीज आप टाइमली कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मली हर सिस्टम के अंदर एक प्रावधान होता है कि भाई उसको रेक्टिफाई करके आप ठीक आगे बढ़िए। जी जी। हमारे इस ई वे बिल में कोई रेक्टिफिकेशन का स्कोप नहीं है। सीधे सीधे ऑफिसर चाहे तो अंडर सेक्शन 129 हमारे ऊपर 200% ऑफ द टैक्स बिल्कुल की बिल्कुल पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, जो कि जिससे हमारा कोई लेना न देना। बिल्कुल 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 अहम बात आपने की। और आप जब ये बात कह रहे थे तो उसमें आईटीसी का भी आपने जिक्र किया। आंकड़े कहते हैं कि 80% ट्रांसपोर्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाते। बड़ा नंबर है ये, और आपने जिक्र भी किया कि इसका तो कोई समाधान है या नहीं, दिक्कत कहाँ है? देखिए, आईटीसी क्यों नहीं मिलती, पहले बेसिक रीजन में आप जाइए। आज कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके पास जो प्रोडक्ट बनाता है उसका रॉ मटेरियल आता है, उस पर उसको जीएसटी लगती है, उसकी टैक्स क्रेडिट मिलती है। और जो डिफरेंट सर्विसेज और अदर प्रोडक्ट्स यूज करता है उस सबकी उसको इनपुट क्रेडिट मिलती है। हमारा इनपुट क्या है? एक ट्रांसपोर्टर का इनपुट है डीजल। डीजल हमारी कॉस्ट का 60% से ज्यादा हिस्सा है। उस पर जो जीएसटी या टैक्स लग रहा है उसकी हमें क्रेडिट नहीं मिलती। यानी आपने 60-65% में हमको पहले ही डिनाई कर दिया। बचे हुए में टोल है, ड्राइवर की कॉस्ट है, इन पे टैक्स जीएसटी है नहीं, तो बचा कहाँ? तो सरकार ये कोई मेहरबानी करके हमको एग्जम्पशन नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ देने के लिए, इसलिए उन्होंने हमको एग्जम्पशन इसमें दिया है। और इस वजह से हमको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी मुश्किल है। गड़बड़ कहाँ कर दी? शुरुआत जब हुई थी तो हमारा मूवमेंट सर्विस टैक्स से निकल के जीएसटी में था,
सर्विस टैक्स के अंदर भी हमारा यही स्टेटस था कि हम एग्जेम्प्टेड थे और हमारा कस्टमर जो था उसको सर्विस टैक्स भरना होता था। और जीएसटी में जब आए तो भी यही स्टेटस था कि हम एग्जेम्प्टेड थे, 5% आरसीएम में हमारे कस्टमर को भरना है। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर में सरकार ने एक ड्यूअल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी कि आप चाहें तो 5% वाले आरसीएम विदाउट आईटीसी में आ जाइए, या 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चले जाइए, जहां आप क्रेडिट लीजिए और सामने वाली पार्टी से 12% लीजिए। तो ये जो दो डबल चक्कर चला दिया, इससे इन्होंने बिजनेस का लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दिया। जो विदाउट आईटीसी और विथ आईटीसी है उनके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिससे हमारे बिजनेस का जो एक इक्विलिब्रियम मार्केट का होता है उसे पूरी तरह से खराब कर दिया गया। और इसका लाभ किसी ट्रांसपोर्टर को नहीं मिला, क्योंकि कस्टमर को पास ऑन करना होता है जो बेनिफिट आप लेते हो, लेकिन मार्केट का जो लेवल था वो हमारा सारा गड़बड़ हो गया। आज भी 80 से भी ज्यादा % लोग जो है वो आरसीएम में है बिना आईटीसी के और अनरजिस्टर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में समस्याएं जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा हैं और लगातार इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जैसा साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि बहुत ज्यादा जो सुधार चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। गिरीश जी, मैं आपके पास